नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव सर, जो कि एडवांस मैथ में एक न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चालू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर टिका हुआ है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ये थीटा है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। ये तीनों का रेशियो होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। देखिए, त्रिकोणमिति को हम एक कहानी के व्यू से आपको समझाते हैं, ले चलते हैं, और कहानी के माध्यम से ही आपका त्रिकोणमिति समाप्त कर देंगे। तो देखिए, एक टापू है, एक संसार है। इस कहानी का थोड़ा सा रोमांचक है। एक टापू है, एक संसार है, जिसमें 3 व्यक्ति रहते थे। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति का नाम था साइन थीटा, दूसरा व्यक्ति का नाम था कॉस थीटा, और तीसरा का नाम है टेन थीटा। ये तीनों व्यक्ति एक त्रिकोणमिति का निर्माण करता है, जो पहला का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, और तीसरा का नाम है टेन थीटा। ये तीनों में एक रिलेशन बनाता है, एक रेशियो बनाता है। उस रेशियो क्या क्या बनाता है वो देखिएगा। साइन थीटा हमेशा लंब और कर्ण का रेशियो बनाता है, यानी कि ऐसे बनाता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कॉस थीटा आधार और कर्ण का रेशियो बनाता है, तो आधार और कर्ण का रेशियो बनाया। टेन थीटा लंब और आधार का रेशियो बनाता है, लंब आधार। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये अनुपात बेस हाइपोटेनस, ये अनुपात बनाया, परपेंडिकुलर और बेस बनाया। साइन थीटा बोलता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अनुपात में होते हैं। क्या बताता है? साइन थीटा क्या बताया? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बताता है बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन थीटा बताता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि साइन थीटा बताता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। इनके एक एक संतान होते हैं, जिनका नाम है, एक संतान होता है। साइन का भी एक संतान, कॉस का भी एक संतान, यानी टेन का भी एक संतान, यानी कि तीनों का एक एक बेटे होते हैं। पहला बेटा साइन थीटा का बेटा का नाम होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का बेटा का नाम कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के बेटे का नाम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा के बेटा का नाम होता है कॉट थीटा। ये हमेशा पिताजी के बातों को उल्टी मानता है। जो पिताजी बोलते हैं कि हमारा रेशियो है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, जो कि अपने बेटे कॉसेक थीटा बोलता है कि नहीं, हम उल्टा बोलेंगे, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कर्ण बटा क्या होगा? हाइपोटेनस बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा परपेंडिकुलर। और सेक थीटा बताता है अपने पिताजी, तीनों बेटा जो है ना बहुत नालायक है, हमेशा पिताजी के बातों को उल्टी मानता है। तो कॉस थीटा बताता है कि हम बेस बटा हाइपोटेनस का रेशियो बनाता हूं, लेकिन इनके बेटा सेक थीटा बोलता है कि नहीं, हम हाइपोटेनस बटा बेस बनाएंगे, यानी कि कर्ण बटा आधार बनाएंगे, कर्ण बटा आधार।
और tan थीटा का रेशियो होता है P/B। इनका भी बेटा वैसा ही है जैसा कि इन दोनों का बेटा है। tan थीटा का बेटा वैसा ही है जैसे कि इन दोनों का बेटा है। तो ये बताते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये भी बोलते हैं कि हम भी उल्टा हैं बेस बटा परपेंडिकुलर। ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के लिए। ये सारे रेशियो पर ही आपका पूरा मैथ इस वीडियो में खत्म होगा और अगले वीडियो में अब लेके आएंगे जो कि थीटा का मान रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कैसे निकालेंगे और उस पर कैसा मैथ पूछा जाएगा। तो देखिए, एक टापू है, एक संसार में कितने व्यक्ति रहते थे? 3। पहला का नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तीनों में एक रिलेशन है, एक रेशियो है जो कि साइन थीटा बताता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बताता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बताता है लंब बटा आधार। लेकिन इन तीनों का एक एक संतान होता है। पहला संतान है साइन का कॉसेक, दूसरा संतान है कॉस का सेक और तीसरा संतान है टेन का कॉट। ये हमेशा पिताजी के बातों को उल्टी मानता है, ये हमेशा पिताजी के बातों को उल्टी मानता है। तीनों बेटे अपने पिताजी के बातों को उल्टी मानता है। अगर आप एक याद कर लीजिएगा, अगर पिताजी के बात को याद कर लीजिएगा तो बेटे के बात तो याद रहेगा, क्योंकि पिताजी के बेटे हमेशा उल्टे हैं। तो देखिए, आज हम लेके आते हैं त्रिकोणमिति में, जो कि त्रिकोणमिति में 3 भुजें होते हैं। त्रिकोणमिति में चर्चा ज्यादा होता है पाइथागोरस का। त्रिकोणमिति तो समकोण त्रिभुज पर टिका ही है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का यूज बहुत सा होता है, जो पाइथागोरस कंपटीशन में यूज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। पाइथागोरस का यूज करना बहुत दिक्कत है। उसी के जगह पर हम पाइथागोरस का यूज न करके ट्रिपलेट का यूज करते हैं। ट्रिपलेट का यूज करते हैं जो कि हम बता रहे हैं। ट्रिपलेट यानी कि त्रिजोड़ा, त्रिजोड़, 3 कोनों का जोड़ बोलता है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे। अगर लंब दे दिया है, आधार दे दिया है तो कर्ण निकालने के लिए, लेकिन कंपटीशन में आपको ये सब पाइथागोरस थ्योरम, ये सब थ्योरम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ट्रिपलेट अगर 5 से 10 याद कर लीजिएगा तो आप पूरा त्रिकोणमिति बना दीजिएगा। तो पहला देखिए, ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 3, 4 और 5। पहला ट्रिपलेट क्या है? 3, 4 और 5। देखिए, मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो मान लिया जाए ई कितना होगा। तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस निकालने के लिए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज के 2 छोटी भुजाएं का वर्गों का योग, किसी 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग हमेशा तीसरे भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का नियम है यही, कोई 2 भुजाओं के वर्गों का योग, कोई 2 भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, 3 का स्क्वायर, ये छोटी भुजा है, ये भी छोटी भुजा, तो ये बड़ा भुजा का मान पूछ रहा है। तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर उधर जाता है बराबर के उधर, तो रूट में होता है 25, तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आ गया हमको कितना? 5। तो देखिए, यहाँ से ट्रिपलेट याद हो गया 3, 4, 5। अगर मान लिया जाए कि हाइपोटेनस दे देगा 5 और बेस दे देगा 4, तो ट्रिपलेट नहीं याद कर लीजिएगा 3, क्योंकि हमारा याद किया हुआ है ट्रिपलेट क्या? 3, 4, 5, 3, 4, 5। अगर इसी के अगर मल्टीपल में रहे 6, 8, 10, ये भी होगा। और भी मान लीजिए कि 3 से 3 दी आए 9, 12, 15, जितना भी मल्टीपल आएगा वो हमेशा ट्रिपलेट माना जाता है। जैसे अगर आपको बेस याद रह जाएगा 3, 4, 5,
तो आप त्रिकोणमिति में कितना भी कुछ का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, तीन चार पाँच, 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13। ये हमेशा मल्टीपल में भी ले सकते हैं। 6 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसको भी ले सकते हैं, ये अलग है। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। यानी कि पूछ देगा पहला भुजा 10 है, दूसरा का भुजा 24 है, तो तीसरा भुजा कितना होगा, तो 26 होगा। अगर पूछ देगा कि पहला भुजा 6 है, दूसरा भुजा 8 है, तो तीसरा भुजा कितना होगा, 10। तो उसी तरह से आप पाइथागोरस नहीं लगाकर आप ट्रिपलेट अगर याद कर लेते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एसएससी के व्यू से। एक होता है 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25। एक होता है इसको भी मल्टीपल कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50। अगर मान लिया जाए 3 4 5 याद रहेगा तो कितना भी निकाल सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि 5 से गुना करेंगे तो 15 20 25, 15 20 25। मान लीजिए 10 से गुना करेंगे तो 30 40 50, 30 40 50 ट्रिपलेट है। इसी में भी कर सकते हैं 5 12 13 में, तब 2 से 3 से करेंगे तो सारे में करेंगे, ये नहीं कि एक में करेंगे तो छोड़ देंगे, फिर ट्रिपलेट नहीं होगा। जब भी गुना करना है किसी भी संख्या से तीनों में करना है तभी आपका ट्रिपलेट तैयार होगा, अन्यथा ट्रिपलेट तैयार नहीं होगा। तो देखिए मान लिया जाए इसी पर एक क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे देगा एक समकोण त्रिभुज है, पहला भुजा 3 है, दूसरा भुजा 4 है, चाहे साइन थीटा दे देता है। देखिए क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर रहेगा 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5, तो आपको कहेगा टेन थीटा का मान बताएं, टेन थीटा का मान बताएं। साइन थीटा बराबर दे रहे हैं कितना, 3/5, तो टेन थीटा का मान बताएं। आप झटके से बना दीजिएगा, कब, जब आपका ट्रिपलेट याद रहेगा तब। हमने ट्रिपलेट क्या बताया, ट्रिपलेट बताया है 3 4 5। ट्रिपलेट आपको बताया है 3 4 5, 3 4 5। तो कह रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। देखिए समकोण त्रिभुज पा दिए, परपेंडिकुलर कितना है 3 5। देखिए पहला भुजा देले है 3 और बड़का भुजा देले है 5, तब कितना कितना का होता था, 3 4 5, 3 4 5। तो अब पूछ दिया क्या, टेन थीटा। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप रेशियो याद कीजिए, साइन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा का रेशियो क्या है, कॉट थीटा का रेशियो क्या है, और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा का रेशियो क्या है। अगर आपका रेशियो याद रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर दिले है 3/5, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 3 5, तो ये कितना होगा 4। तब देखिए टेन थीटा बराबर होता है P/B, तब P दे है कितना बाबू 3, अब बेस दे है कितना 4, तो क्या हो गया, टेन थीटा का मान कितना हो गया 3/4। ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये तो आपको बेसिक है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आधार के मान निकालते होंगे, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर उससे निकालते होंगे तो 4 आता होगा, तो 4 फिर बैठाते होंगे, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, उसके बाद 3/4 करते होंगे। लेकिन आपका जब ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप बना सकते हैं शॉर्ट में। देखिए और क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि टेन थीटा बराबर दे रहेगा, टेन थीटा बराबर आपको दे दिया जाएगा
5/12। टेन थीटा बराबर आपको दे दिया जाएगा 5/12। क्वेश्चन टेन थीटा बराबर दे देगा 5/12। टेन थीटा बराबर आपको दे दिया 5/12। तब पूछता है कॉसेक थीटा का मान बताएं। कॉसेक थीटा का मान बताएं। देखिए बाबू, टेन थीटा बराबर होता है 5/12, यानी कि होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें है टेन, लंब कितना है 5 और बेस कितना है 12। तो हमने बताया, ट्रिपलेट बताया है 5 12 13। 3 4 5, 5 12 13, और एक होता है 7 24 25। 7 24 25, 7 24 25। एक होता है 14 28 और 14 48 50। 14 48 50। आप 6 8 10 भी कर सकते हैं। देखिए, तब 5 12 13 ट्रिपलेट आप कम से कम 5 से 6 याद कीजिए। आप ऐसे त्रिकोणमिति बना सकते हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछे जाएंगे। तब 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। तब लंब 5, आधार 12 और हाइपोटेनस 13। ये कैसे निकालें? आप पाइथागोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं, पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपका ट्रिपलेट याद है, आपको शॉर्ट में बनाना है, एकदम झटके से बना के आंसर दिखा देना है। तो आपको ट्रिपलेट याद करना होगा 5 12 13, 3 4 5, 7 24 25, और उसी का मल्टीपल है सारे। देखिए, हमको पूछा क्या? कॉसेक थीटा। ये तो देले है, लंब और आधार देले था 5 और 12, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था, कर्ण मालूम नहीं था। तो हमने एक ट्रिपलेट याद किए थे 5 12 13। तो 5 लंब, आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13 होगा। तो देखिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या? कॉसेक थीटा मानता है किसका उल्टा? साइन का ना उल्टा मानता है। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा पी। तो एच का मान है कितना? 13, और लंब पी का मान है 5। यही हो गया आंसर। लेकिन ये तो आपको शॉर्ट है, ये तो आपको बेसिक है, लेकिन आपको पूछा जाएगा। देखिए, एग्जाम के व्यू से वैसा क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, ये है टेन थीटा बराबर 5/12। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या? परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 5 12, कितना होगा 13। हमको पूछ रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण कर्ण दोनों में है, कर्ण कर्ण दोनों में है नहीं। पी बटा एच प्लस बी बटा एच। तो कर्ण कर्ण दोनों में, तो कर्ण कितना है यहाँ? 13। दिमाग लगाना है आपको। और परपेंडिकुलर और बेस 12 5 17, तो 17/13। यही हो गया आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कहेगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 17/13। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 17/13। 17/13। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। एच दोनों में कॉमन है। तो एच का मान पूरा कितना है? 13। एच का मान कितना है? एच का मान 13, यानी कि हाइपोटेनस 13 हो गया। और हमको देले है ऊपर को जी पी और बी। पी और बी का मान देले है कितना? 17। तो आप दिमाग लगाइए कि 13 उसी का ट्रिपलेट होता है जो 5 12 13 होता है। 5 12 13 होता है। आपको ट्रिपलेट याद करना होगा। 5 12 13, यानी कि बड़ा वाला मिलल है 13, तो एगो होगा 5 और एगो होगा 12। आप ऐसे भी लिख सकते हैं
चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 12, 5, 13। इन्हें ना कह रहा है कि आपको यह पड़ी है क्योंकि दिले है परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार का मान दिले है 17। तो 12, 5 यानी कि लंब भी ले सकते हैं 5 या आधार में भी ले सकते हैं 5, या लंब में ले सकते हैं 12 या आधार में ले सकते हैं 5। देखिए तो पूछ रहा है क्या, cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार का मान 5 और लंब का मान 12। यही आपका आंसर है। तो शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आपको बनाना होगा ना, अगर पहले बनाते होंगे तो आप निकालते होंगे कर्म तो देने था, लंब निकालिएगा, आधार निकालिएगा, उसके बाद बनाइएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि इसके पहले बहुत ही लंबा वीडियो हो गया था। अब आपके भी शॉर्ट वीडियो लाएंगे 20 से 25 मिनट में आपका पूरा। देखिए मान लिया कि दे रहे हैं tan थीटा बराबर 3/4, तो पूछेगा sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसका मान पूछेगा। tan थीटा बराबर दे रहे हैं 3/4, tan थीटा बराबर दे रहे हैं 3 यानी कि लंब और आधार दे रहे हैं 3, 4, 5, यही ट्रिपलेट है। या अगर यही कह देता, अगर रहता 12, यही रहता 16, 12, 16, तो 12, 16 तो कितना होता, देखिए कितना गुना है, 4 गुना। ये भी कितना गुना, तो 4 गुना। 3, 4, तो अगला कितना होता है 5, तो 5 में भी 4 से करते हैं तो कितना होता, 20 होता। तो 12, 16, 20 होता ट्रिपलेट। सिर्फ अगर आपको बेस याद रहेगा तो आप कितना भी मल्टीपल रहेगा उसको बना लीजिएगा ट्रिपलेट। 3, 4, 5 तो आपको याद है, 3, 4, 5 तो आपको याद है। अगर दे देगा 12, 16, तो अगला कितना होगा, 20 होगा। तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो फिर निकाल सकते हैं लंब बटा कर्म, आधार बटा कर्म। तो उसको इतना कीजिएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। यहीं पे देखिए एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर आपको रेशियो में रहेगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान 3 और कोस थीटा का मान 4, तो रख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना होगा 3 प्लस कोस थीटा का मान 4, साइन थीटा का मान 3 माइनस कोस थीटा का मान 4। 4, 3, 7 और 3 में से 4 गया -1 यानी कि -7 आपका आंसर होगा। तब जब आपको रेशियो में पूछेगा तब आपका यूज होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर इसी पर अगर आपको मैं दे दिया जाए tan थीटा बराबर a बटा b, तो आप बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए ये भी रेशियो में है, ये वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसका ऑप्शन है a माइनस बी बटा a प्लस बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी a प्लस बी बटा a माइनस बी। सी है a प्लस बी बटा a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी। डी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन होगा, देखिए हमने क्या बताया, अगर tan थीटा बराबर दे रहे हैं a बटा b, तो अगर आपका रेशियो में है तो साइन थीटा का मान a और cos थीटा का मान b हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना a और cos थीटा का मान b, साइन थीटा का मान a, cos थीटा का मान b। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका यही रेशियो है। तो ऑप्शन देखिए ए में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा कब यूज करेंगे, जब रेशियो में पूछा जाएगा। तो अगर आपका सिंगल पूछ दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो आपको वो वाला नियम नहीं लगेगा। जैसे देखिए tan थीटा बराबर दे दिया है 3/4, तब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताएं। tan थीटा बराबर दे रहे हैं 3/4, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है।
तो ये हो गया लंब। देखिए इसमें यूज नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि साइन थीटा ये है, कोस थीटा है, ये फॉर्मूला जानवे करते हैं tan थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर आपको रेशियो में पूछेगा तब आपको ये वाला यूज करना है फॉर्मूला को, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर आपको रेशियो में नहीं दिया गया है तो आपको ट्रिपलेट से बनाएंगे, ट्रिपलेट से बनाएंगे। तो 3 4 5 है, तो 3 है, 4 है, तो 5 है। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है लंब बटा कर्ल 3/5 प्लस कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ल यानी 4/5 7/5 हो जाएगा आपका यही आंसर। देखिए आज आपको सिर्फ रेशियो पर बताए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, यही आपको बताए हैं रेशियो पर, जो कि आज का वीडियो सिर्फ रेशियो पर है। कल आपको लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रेशियो पर कैसा पूछ रहा है, और उसके बाद मैं बताऊंगा मान वाला जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। आज सिर्फ आपको बताए हैं सिर्फ रेशियो पर, जो कि इस वीडियो में आप रेशियो पर कैसा भी क्वेश्चन रहे आप बनाइएगा। उसके बाद कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, हैव ए नेक्स्ट नाइट, थैंक यू सो मच।